अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी उम्दा रेसिपी लाई हूँ, इतनी लाजवाब रेसिपी लाई हूँ कि इसके आगे शादियों का खाना या फिर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का खाना भी आप भूल जाएंगे। जब आप इन मसालों के साथ बनाकर खाएंगे चिकन की ये बहुत ही लजीज रेसिपी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ज़ोरों की भूख लग जाती है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, इंतहाई लाजवाब रेसिपी है चिकन बनाने की। बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। पहले इसके लिए एक स्पेशल हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मसाला हमने तैयार करना है उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। 2 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया, 2 टेबल स्पून ग्रेटेड मैंने कोकोनट लिया है। आपने बुरादा नहीं लेना है, आपने साबुत जो नारियल आता है ना उसे ग्रेट करके ले लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें लेनी है, जावित्री का एक फूल लेना है। तो यहाँ पर साथ में मैंने 2 बड़ी इलायची ली और काली मिर्चें ली, तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्चें मैंने ले ली हैं। अब इन सारे मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट करना है। तो यकीन मानिए इतना खुशबूदार, इतना जायकेदार ये मसाला बनता है ना कि मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपने भी अगर ये मसाला बना लिया एक बार और इस मसाले से चिकन बनाएंगे तो बस उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर अब मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ। बहुत बारीक सा पाउडर तो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह का आपने पीसना है। ना बिल्कुल मोटा रहना चाहिए, ना पाउडर बनाना है। तो यहाँ देख लेते हैं किस तरह का मसाला पीसना है हमें, ये देखिए। तो ये इस तरह का मसाला है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस के इसको लिया है, मसाले को साइड में रख देंगे। तो चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल ले गई हूँ, 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। प्याज मैंने रफली काट के लिए है क्योंकि यहाँ पर प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका। साथ में मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 25 से 30 जवे मैंने लहसुन के लिए। देसी लहसुन है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। तो बस यहाँ पर हमने प्याज और लहसुन को फ्राई करना है। जब प्याज का हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आने लगेगा तब हम इसे निकाल लेंगे। साथ में मैंने 2 हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आने लगा है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। कलर हमने चेंज नहीं करना था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। तो मैंने निकाल लिया ऑयल में से। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर हमने इसे पहले ठंडा कर लेना है। प्याज और ये चीज़ें जब ठंडी हो जाएं उसके बाद ही आप पीसिएगा, गरम नहीं पीसनी है क्योंकि इसमें हम दही भी डालेंगे। अगर आप गरम में दही डालेंगे तो दही फट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के दही शामिल की है, यानी कि 1 पाव इसमें दही शामिल कर दी। तो हमने इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया, ये देखिए इस तरह का पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है मैंने। देखिए थोड़ा सा प्याज का दाना इसमें नज़र आ गया है, इस तरह का आपने पेस्ट बनाना है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को फ्राई किया था। अब इसमें हमने 1 किलो चिकन शामिल कर देनी है। 1 किलो मैंने चिकन ली है, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब जो मैंने प्याज दही का जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही में इसमें जो मैंने मसाले पीस के रखे थे वो भी सारे इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये मसाले भी देखिए मैंने यहाँ पर सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही में मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, मिक्सिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें जो हमने दही और प्याज का जो पेस्ट डाला है उसी से चिकन जो है बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। चिकन के अपने भी जूसेस निकलेंगे, फिर दही का भी पानी है। तो ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूंगी और मैं इसे ढककर पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट तक हल्की आंच पर इसे पका लेते हैं, या फिर इतनी देर तक कि चिकन इसमें अच्छी सी टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे 15 मिनट पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं
तो ये देखिए 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, फिर भी देखिए कितना जूसीपन है इसमें। और चिकन भी देखिए, देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पर बस अब इसे अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, हाई फ्लेम कर देंगे और ये इतना इसे भूनेंगे कि ऑयल अलग से सेपरेट हो जाए। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी आपने शामिल करनी है। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो इसे हमने मिक्स करना है, हाई फ्लेम पर भूनते जाना है इसे। तो देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। अब इसे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 नींबू का रस इसमें आपने शामिल कर देना है, या फिर 1 चम्मच आपने नींबू का रस इसमें शामिल करना है। इसकी वजह से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन में। तो बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हमारा ये बनके तैयार हो रहा है। आप इसे चिकन कढ़ाई कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो यहाँ देखिए ऑयल इसमें बिल्कुल एकदम ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसमें हमने प्याज भी शामिल की थी, उसकी वजह से मसाले कितने परफेक्ट इसके दिख रहे हैं। जब आप इसे नान, रोटी, चपाती के साथ खाएँगे तो आपको इसमें मसाला भी देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा जूसीपन और फ्लेवर है चिकन का। तो इस तरह की मज़े की रेसिपी आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें। अब इसमें ऊपर से हरी मिर्चें हम शामिल कर देंगे, साथ में फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़े की हमारी बहुत ही यूनिक रेसिपी ये बन के तैयार हुई है। आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी इतनी ज़बरदस्त चिकन की इतनी परफेक्ट रेसिपी, कम मसालों के साथ और बेहद आसान और मज़े की रेसिपी है। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं, स्पेशल दावत है, स्पेशल आपके कोई गेस्ट आ गए हैं घर पे, तो उन्हें इम्प्रेस करना हो तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपने अगर एक बार इस तरह से चिकन की ये रेसिपी बनाकर खा ली, तो आप इसे मुद्दतों तक भूल नहीं पाएँगे और मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दें, क्योंकि इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करने पर एक लाइक तो आपकी तरफ से गिफ्ट बनता ही है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।